सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से एक बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ग्राउंड पर सीमांचल के इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार की समस्याएं हो रही थी, खासतौर पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर उस रूप में बीजेपी के लोग दबाव नहीं डाल पाते थे उनको कंट्रोल करने के लिहाज से। जैसे पिछली बार जब गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आया तो उसके बाद सीमांचल के इलाकों में बहुत कुछ किया गया जिसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है या पब्लिक डिस्कोर्स में वो चीज़ें चर्चाएं में नहीं आई, लेकिन वो एक बड़ा कंसर्न रहता है और दिल्ली में भी केंद्र सरकार का वो कंसर्न रहता है। अब आप देखेंगे कि अब जब बीजेपी की सरकार वहाँ पे होगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री वहाँ पे होगा, उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा एक्शन होगा। ये वहाँ गृह मंत्री गए थे और 3 दिन सीमांचल में रहे थे, पूर्णिया सुपौल उन्होंने, और उस समय सम्राट चौधरी उनके साथ थे, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी उनके साथ थे। उस इलाके में घुसपैठ जो हुई है या आबादी बढ़ी है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उसको लेकर के काफी चर्चा हुई है। बीजेपी का एक बड़ा कंसर्न रहा। बहुत कुछ कमांड भी उस समय दिया था डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को और उस कमांड का एक्शन भी हुआ, लेकिन तब ये हो रहा था कि मुख्यमंत्री कोई और है और नीतीश कुमार जी का एक वो आप कह सकते हैं कि वो कंसर्न पॉलिटिकल ऑप्टिक्स वाला हमेशा से रहा है कि खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को लेके वो उसमें राजनीतिक तौर पे बहुत ज़्यादा उसमें सतर्कता बरतते थे। कहा यह भी जाता था, उसके लिए कोई रिकॉर्ड वाली बात नहीं थी, लेकिन कहा यह भी गया था एक बार, और मुझे जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी है वो एकदम से सही बात थी कि उनके एक नेता ने एक बार तब सिवान के चर्चित बाहुबली सैयद शहाबुद्दीन को ये बात कही थी कि अगर आप जेडीयू में आ जाएं तो आपके ऊपर जो मामले चल रहे हैं उनमें मदद भी मिल सकती है या इस तरह की चीज़ें हो। उसके पीछे वजह ये थी कि उनको ऐसा लगता था कि जेडीयू के उस नेता को कि अगर ये आ गए तो जेडीयू को मुस्लिम वोट का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को अपना एजेंडा लागू कराने के लिए कितनी दिक्कत होती होगी। अब वो सारी समस्याएं एकदम सॉल्व रहेंगी और ग्राउंड पे एक बड़ा चेंज आप देखेंगे सीमांचल के इलाकों में ऐसी चीजों के खिलाफ एक्शन के संदर्भ में। वैसे देवेंद्र, सैयद शहाबुद्दीन को जेडीयू के नेताओं की अप्रत्यक्ष मदद मिलती रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जेल तक में मिलने गए थे। और मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जिस वक्त सैयद शहाबुद्दीन फरार थे, उनके खिलाफ वारंट था और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल जी की, तब वो यहाँ जेडीयू के कुछ जो नेता थे, जो एमपी थे और मंत्री थे, उनसे आवास पर आके मिलते थे सैयद शहाबुद्दीन। अच्छा, और जो जेल में गए थे सौरभ जेडीयू के नेता, और ये मैसेज उन्होंने दिया था, उनको शहाबुद्दीन ने मना किया कि मैं आरजेडी नहीं छोड़ूंगा और दोबारा इस तरह का प्रस्ताव लेके मेरे पास नहीं आइएगा। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जेडीयू नेता वो ऊपर से ग्रीन सिग्नल के बजाय, वो बड़े नेता हैं जेडीयू के, वो ऐसे ही पहुंच गए होंगे। तो वो उस वोट बैंक को लेकर रिलक्टेंस नीतीश कुमार की रही भी उस तरीके से दिखने में कि भाई आप वहां कोई बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हैं। नीतीश कुमार की मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी रही है ना, नीतीश कुमार हमेशा उसको एड्रेस करते रहे, इसलिए वो एक कंसर्न था उनका कि उनके ऊपर वो आरोप ना लगे कि बीजेपी के साथ रह करके एकदम से वो हिंदुत्ववादी राजनीति करने लगे। नरेंद्र मोदी को लेकर जो उन्होंने रिजर्वेशन दिखाया था, उस रिजर्वेशन की वजह ये थी, मोदी उस वोट बैंक को नहीं चाह रहे। सम्राट चौधरी की बात करें, देखिए मंत्री तो वो रहे कई बार, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन जब अभी ये जो 4 महीने उनके पास होम डिपार्टमेंट रहा है, इसमें उनका कोई खास छाप रही क्या? इसमें शुरुआत में तो बुलडोजर वगैरह काफी दिखता था। हाँ, एक दूसरा छाप जैसे सीमांचल वाले के बारे में मैं बता रहा हूँ कि उसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि जिसको सम्राट चौधरी के डिप्टी से मतलब होम मिनिस्ट्री रहते हुए उस काम को करा पाई बीजेपी, अन्यथा वो काम होना मुश्किल होता निश्चित तौर पे, क्योंकि वो चर्चा में बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आना था, उसके लिए कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया, लेकिन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कुछ हो रही थी, उनको बहुत कंट्रोल किया गया है और आगे आप अब उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखेंगे। जाहिर तौर पर उसको लेकर कोई बहुत शोर शराबा नहीं किया जाएगा, बहुत हाई तबाह नहीं मचाया जाएगा, जिससे ऐसा ना हो कि मतलब कुछ लोगों को हाई तबाह मचाने का मौका मिल जाए, उस काम को नहीं किया जाएगा, लेकिन गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से उसमें बहुत सारे एक्शन अभी आगे और होने हैं, जिसके लिए पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार है सरकार का।